उपस्थित मंचस्थ पूज्य स्वामी विप्रदेव जी महाराज, आर्य जगत के उदीयमान उद्भट वैदिक विद्वान, हमारे जैसे विद्वानों के भी प्रेरणा स्रोत सम्माननीय आचार्य अरुण आर्यवीर जी, इसके संयोजक सम्माननीय सुरेश भाई पटेल जी, माननीय श्रवण गुप्ता जी, निर्मला बहन जी, अन्य सभी श्रद्धालु, समर्पण, त्याग आदि गुणों से युक्त यज्ञ प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले सम्मानित शिविरार्थी बंधुओं, पूजनीय मातृशक्ति, अन्य मित्रजनों, यज्ञ चिकित्सा और प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम चल रहा है। और जैसा अभी पूज्य स्वामी विप्रदेव जी ने और सुरेश भाई ने बताया कि आप सभी योग शिक्षक के साथ साथ यज्ञ शिक्षक भी बन रहे हैं। अभी यज्ञ प्रशिक्षक है, फिर यहाँ से यज्ञ शिक्षक हो जाएंगे और क्लास 1 ऑफिसर की आपका दर्जा रहेगा। और एक समय आगा यदि पूज्य स्वामी रामदेव जी का चलेगा और माननीय मोदी जी रहेंगे तो कुछ वर्षों में इस यज्ञ शिक्षकों की, यज्ञाचार्यों की नियुक्तियां सरकार की होगी, कालवश अफसर में होंगे। सर्वत्र आपको कराना पड़ेगा। ये रामायण काल में ये होता रहा, ये स्थिति थी, पहले भी थी। नंदीग्राम में भाई भरत जब भगवान राम से मिलने आए और नमन किया, उसके बाद भगवान राम ने पहला प्रश्न भाई भरत से किया। एक श्लोक वाल्मीकि ने लिखा, किमते युक्तो ब्राह्मणा अग्निहोत्या वेद पारका वेदे च काले च वेदयते हुतम होस्यमानम च सदा। श्लोक लिखा कि हे भाई भरत, तुमने अपने राज्य में सरल चित अग्निहोत्र हवन कराने वाले वेदज्ञ विद्वानों की नियुक्ति की है या नहीं की है, जो समय होते ही यज्ञ करके और हुतम च होस्यमानम च और हुत आहुत करके और सुगंधि का विस्तार करते हो। और इसीलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने उस प्रेरणा के आधार पर लिखा कि राजा को 2 वैद्य रखने चाहिए। तो जब सड़क, पानी, बिजली सब सरकार के हाथ में है, तो बिगड़ी हवा को सुधारने के लिए हवन कराने वाली नियुक्ति वो क्यों ना करें। यदि सांप्रदायिकता के चक्कर में रहेंगे तो भी उनको बाध्य होकर, मजबूर होकर के करना पड़ेगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तरह यज्ञ चिकित्सा केंद्रों की स्थापना और नियुक्ति होगी। आप सभी इसमें मॉडल और आदर्श होंगे। तो योग और यज्ञ शिक्षक आप बन रहे हैं। और इस मंच से, इस शिविर से बहुत सारी और बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसा नहीं है, आपके पास में रहेगा तो आपको बताने में काम, क्योंकि आप फिर दूसरों को सिखाएंगे। तो यज्ञ शिक्षकों और समस्त बंधुओं, कुछ भूमिका, कुछ विषय वस्तु का प्रतिपादन, कुछ चिकित्सीय की व्यवस्था की दृष्टि से आइए मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करता हूँ। इसमें थोड़ी केवल रोटी ही और सब्जी ही और भात परोस दे और सब्जी दाल ना परोसे तो, इसलिए केवल चिकित्सा और औषधियों नहीं, कुछ भूमिका भी आप सुनिए। मनुष्य जीवन में भूख और रोग 2 अभिशाप हमेशा से हैं और रहेंगे। समझ रहे हैं ना? भूख और रोग का अभिशाप हमेशा रहा है, रहेगा, है और रहेगा। भूख का सिद्धांत आप सभी जानते हैं कि जो शरीर जो बना है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से, इसमें चय उपचय आदि की क्रियाएं जब होती हैं तो जठराग्नि जलती है और वह मांस मज्जा आदि को जब जलाने लगती है तो शरीर में कमजोरी आती, फिर व्यक्ति को भूख लगती, वो खाना चाहता है। भूख का सिद्धांत है और वो खाएगा, और खाने पर जो भी खाएगा भूख तो मिटेगी, शक्ति शरीर को मिलेगी, कैलोरी ऊर्जा मिलेगी और साथ साथ और भी विजाती तत्व उससे जाएंगे तो व्यक्ति रुग्ण होगा, रोगी होगा। और रोगी होगा तो फिर रोग की पराकाष्ठा आप जानते हैं। तो भूख का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना गया। कभी आप सृष्टि उत्पत्ति के बाद मानवोत्पत्ति का दर्शन सिद्धांत पढ़ें महर्षि दयानंद को,
सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समलास में जब उन्होंने लिखा कि आदि मानव की पहली उत्पत्ति त्रिविष्टप में हुई। 1,97,29,49,122 वर्ष पहले सृष्टि बनी और बनते बनते 1,96,08,53,000 वर्ष पूर्व, माने लगभग 1.5 करोड़ वर्ष के बाद मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, वनस्पति आदि सब बन गए, तब अंतिम रचना मनुष्य ने, परमात्मा ने मनुष्यों की। और कहाँ की? तो स्वामी दयानंद लिखा त्रिविष्टप में की। त्रिविष्टप लिखा शब्द तिब्बत को संस्कृत में, और तिब्बत मानवोत्पत्ति का आदि स्थान रहा। ये पूरे विश्व के आधा से ज्यादा वैज्ञानिक जगत अब उसको स्वीकार कर रहा है। महर्षि दयानंद लिखे अमैथुनी सृष्टि में असंख्य युवा स्त्री पुरुष को पैदा किया, और उसको पैदा करने के बाद कुछ काल के बाद में आर्य और दस्यु 2 भाग हो गए। ये आया तो इतनी जल्दी आर्य और दस्यु 2 भाग क्यों हो गए? तो स्वामी दयानंद ने जो संकेत लिखा, प्रेरणा लिखी, उसमें आया कि चूंकि प्रकृति में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, और सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों वाले इन पदार्थों को, औषधियों को, अन्नों को खाया लोगों ने, तो किसी से उसके अंदर सतोगुण गया तो सात्विक बना, आर्य बना, और रजोगुण, तमोगुण गया वो दस्यु बना। ये 2 भाग बने उस काल के अंदर भी। और वहाँ लिखा कि महिदास नाम का एक अच्छा विद्वान हुआ, इत्रा माता का बेटा था। उसने ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ लिखा और उसका नाम माँ के नाम पर रखा। इत्रा का ऐत्रेय लिखा, ऐत्रेय ब्राह्मण, और उस ऐत्रेय ब्राह्मण के एक रूपक लिखा उन्होंने बढ़िया महिदास ने। वो कहते हैं कि जीवों के सामने परमात्मा ने रूपक लिखा अलंकार में, या उनके सामने विभिन्न शरीरों की आकृति प्रस्तुत की कि कर्म योनि में तुम्हें ये शरीर चाहिए क्या? हाथी का शरीर दिखाया, कहा नहीं ये भारी भरकम, इस उड़ना बैठना मुश्किल होगा। पक्षियों का दिखाया, घोड़े का दिखाया, सर्पादि का दिखाया, तो सबको जब रिजेक्ट कर दिया तो आखिरी में मनुष्य की यह आकृति परमात्मा उसके सामने एक प्रारूप रखा, नक्शा रखा, क्या ऐसा शरीर चाहिए? तो उसने कहा सुकृतम बता आत्मा सदथम देवानाम, यही हमारे निवास का बढ़िया स्थान कर्मयोनि का है। तो जब उसमें प्रवेश करने लगे तो कहा हे प्रभु, इसमें अवघड़ पुरुष जो आपने पैदा की, इसमें गोलकों में शक्ति भरो। तो शक्ति भरने के लिए फिर महिदास लिखते हैं कि परमात्मा ने ब्रह्मांडगत पदार्थों की शक्तियां इस शरीर के अंदर स्थापित करनी शुरू की, और कहा अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि वाणी बनकर मुंह में प्रविष्ट हुई, वायु प्राणो भूत्वा नासिके, वायु प्राण बनकर के नाक के छिद्रों में प्रविष्ट हुए, सूर्य चक्षुर भूत्वा क्षिणी प्राविशत, सूर्य चक्षु बनकर आंखों में प्रविष्ट हुआ, और दिशा श्रोतम भूत्वा कर्णोप, दिशाएं स्रोत बनकर के कानों में प्रविष्ट, चंद्रमा मनसो भूत्वा हृदय प्राविशत, चंद्रमा मन बनकर हृदय में प्रविष्ट, मृत्यु अपानो भूत्वा नाभि, मृत्यु अपान बनकर के नाभि में प्रविष्ट, और औषधि वनस्पति लोमानी भूत्वा त्वचम प्रविष्ट। ऐसे सारे प्रारूप दिया और कहा ब्रह्मांडगत पदार्थों से इस पिंड के अंदर उन्होंने तत्वों को निर्धारित किया। तो निर्धारित करने से और ये शरीर का संचालन शुरू हुआ, तो ब्रह्मांड और पिंड की एकता के साथ साथ इसमें जो भूख की बात है कि उस काल के अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण पदार्थ थे, लेकिन आज जब भूख की निवृत्ति के लिए हम लोग खाते हैं, चाहे अन्न के रूप में, पेय पदार्थ के रूप में, उनमें कुछ न कुछ अंशों में कुछ विषाक्तता होती है, कुछ में पेस्टिसाइड होते हैं, कुछ में और भी हविजायती तत्व होते हैं, और उसके कारण हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं। अथर्व चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि में रोगोत्पत्ति के 8-9 कारण बताए रोगोत्पत्ति के, जिसमें पहला कारण है विष, जहर। ये किसी ना किसी रूप में बॉडी के अंदर जाता है, तो वो विषाक्तता के कारण, जहर के कारण रोग पैदा होते हैं। और रोग, बंद करता हूँ मोबाइल को, एक तो टावर नहीं था, बजता नहीं था, अब पता नहीं कैसे टावर लग रहा, बजने लगा। तो विष, और यही अथर्ववेद में 9वें कांड के 8वें सूक्त में जो सर्व शीर्षामक सर्व शरीरांति रोगों के निवारण की कामना 22 मंत्र आए,
और उन्हें अधिकांत मंत्रों में आया यक्षमाणाम सर्वेशाम विषम निर्वोचमहम, रोगों के कारक तत्व विष को तुम्हारे शरीर से यज्ञ क्रिया के द्वारा निकालते हैं। दूसरा रोग का कारण माना गया कीट, कीटाणु को माना, कीटाणु को दूसरा महत्वपूर्ण रोगोत्पत्ति कारण। और कीट किमिदीना यातुधान आदि सब शायद और चर्चा हो चुकी है। और उसके बाद त्रिदोष जन्य वात पित्त कफ की कुपित अवस्था के अंदर रोग पैदा होते हैं। तीसरा है देव प्रकोप जन्य, किसी कर्मों के परिणाम स्वरूप देवों की प्रकोपित सा हवा पानी अन्न औषधि सूर्य आदि में बिगाड़ होता है, उनके प्रकोप से रोग पैदा होते हैं, वो देव प्रकोप जन्य है। कुछ आनुवंशिकता के कारण भी रोग के उत्पत्ति, आनुवंशिक रोग भी आते हैं, क्षेत्रीय रोग उसको अथर्ववेद ने कहा। कुछ रोग है जनपदोध्वंस रोग, हैजा प्लेग आदि जनपद को ध्वंस करने वाले रोग। ऋतु परिवर्तन जन्य बीमारी, ऋतु परिवर्तन भी रोगों की उत्पत्ति के कारण होते हैं। और फिर कृत्या वलग और अभिचार भी अथर्ववेद में आया, जादू टोना नहीं है। कृत्या तो है मारक अस्त्रों, शत्रु सेना के नाश के लिए मारक अस्त्रों का प्रयोग करना कृत्या है। और वलग है कि वैद्युत प्रयोग करके और किसी को मारना और खाने पीने में जहर डाल के देना अभिचार आदि है। इन सब कारणों से रोगों की उत्पत्ति होती है। और इन सब कारणों के निवारण में बहुत सारे में, किसी में पाणी स्पर्शोपार की स्पर्श चिकित्सा से ठीक करें, किसी में हवनों अपने पावकोपचार हीट थेरेपी से ठीक करना, किसी में जलोपचार की क्रिया उपचार की अलग अलग विधा है। उन सब में ये पावक उपचार या हवन उपचार यज्ञ के द्वारा उपचार की चिकित्सा का सबसे बड़ा विधान है कि जैसे यक्षमाणु से विषम सर्वताम निशम कहा, और उसी प्रकार से ऋतु परिवर्तन जन्य को कहा कि ऋतु एक ऋतु बदल कर दूसरे ऋतु का आगमन होने पर स्वभावतः रोग पनपते हैं और डॉक्टरों के यहाँ भीड़ लगती है। तो कहा ऋतु संधिषु व्याधिर जायन्ते, ऋतुओं के संधि काल में रोग पैदा होते हैं। तस्मात् ऋतु संधेषु या चातुर्मासानी होम, चातुर्मास से होम का प्रयोग करें, जिसको भैषज यज्ञ कहा। भैषज यज्ञ चिकित्सक यज्ञ का प्रयोग ऋतु के परिवर्तन काल में करें, और वो सभी चातुर्मास्य होम के रूप में होता रहा। होली चातुर्मास्य होम का वैश्यदेव परिवाग है। होली पर बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के संधि काल में गेहूं, चना और जौ आदि को जलाना अग्नि में सामूहिक रूप से, अनागत रोगों के प्रतिकार के लिए यज्ञ करना चातुर्मास। दीपावली शाक में पर्व है, जिसमें शारदी नवा शरद ऋतु में नवीन अन्न आए, उसके यज्ञ करना। आषाढ़ की पूर्णिमा में वरुण प्रघास यज्ञ वृष्टि यज्ञ का विधान रहा। तो यज्ञों की अलग अलग विधाएं हैं। हम लोग छोटे छोटे यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञों की ओर अब कम जा रहे हैं। इसलिए एक रूपक कभी मैंने एक जगह बताया कि कुआं ने एक बार शिकायत करते हुए समुद्र से कहा, हे पिता समुद्र, आप नदी नाला झरने सबको अपने में निवेश और आवास देते हो, मेरे साथ पक्षपात क्यों करते हो? तो समुद्र ने कहा, बेटा कुआं, तुमने अपने चारों ओर चार दीवारी बना करके आप अपने आप को जन्मसिद्ध अधिकार से वंचित कर लिया है। कदाचित तुम अपनी उस दीवार को हटाकर जलधारा को धरती पर सींचते हुए बहाते हरा भरा करते रहोगे तो तुमको कोई शिकायत नहीं रहेगी। असीम और अनंत प्यार पाने के लिए स्वयं को भी असीम और अनंत बनाना पड़ता है। इसलिए निकलो बाहर और यज्ञ विज्ञान को असीम जन सामान्य के लिए, जन समाज के लिए पूज्य स्वामी रामदेव जी को साथ धन्यवाद है कि जो इस भागीरथ प्रयास को कर रहे हैं और आपको लगा रहे हैं इस कार्य के लिए। और मुंबई पतंजलि योग समिति तो मॉडल है, आदर्श है। और मैं समझता हूं कि देश भर में यज्ञ चिकित्सा की दृष्टि से जो बनेगा उसमें भाई श्रवण जी को ही हम करेंगे प्रभार दे दो, तो ये छत्तीसगढ़ में और इधर उधर ही जा जाके ऐसे आज हम सुरेश भाई आदि कराएं। तो यज्ञ भैषज यज्ञावेते चातुर्मासानी
भैषज यज्ञ है। अब यज्ञ विज्ञान महत्वपूर्ण ये है, उसके पृष्ठभूमि में आप समझिए कि मेडिकेटेड एयर इज द इन्वायरमेंटल हॉस्पिटल। एक सिद्धांत समझिए, मेडिकेटेड एयर, इन्वायरमेंटल फिजिशियन कहता था, मैं आज हॉस्पिटल कह दिया। इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय हॉस्पिटल कोई है तो औषधि गुणों से युक्त वायु है, इसी में हम हवा लेते हैं, इसी में जीते हैं। डॉक्टर अल्बर्ट कूजर बर्कले यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट रहा, उसके पास में सांता एना विंड्स और चिनूक विंड्स जब चले और विंड्स आंधियों के चलने से प्रदूषण की मात्रा हवा में बढ़ी और हवा में बढ़ने के कारण वायुमंडल में धनायन कणों की अधिकता हो गई और उसमें रहने वाले हजारों लोग जब पीड़ित हुए और उसके रक्त और यूरिन का उन्होंने जांच किया तो पाया सेरोटिन की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई, इसलिए चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि डिप्रेशन, कई रोग इनमें पनप रहे हैं। तब उन्होंने स्थापना दी और कहा कि वायु के मंडल के जिस समुद्र में हम श्वास लेते हैं, हमें दो कणों से सामना होता है, धनायन कण और ऋणायन कण। धनायन कणों की अधिकता वायुमंडल में होगी और उसमें हम श्वास लेंगे, प्राणायाम करेंगे, श्वास जाएगा तो हम बीमार से बीमार होते चले जाएंगे। सेरोटिन की मात्रा बढ़ेगी और कदाचित उसकी अपेक्षा वायुमंडल में ऋणायन कणों की अधिकता होगी और ऋणायन कणों से युक्त हवा हम श्वास में लेंगे तो रक्त और यूरिन के अंदर सेरोटिन की मात्रा घटती चली जाएगी और हम बीमारी से बचेंगे। तो उन्होंने अल्बर्ट कूजर ने तो हिल स्टेशनों के जाके अंदर वायु नमूना लेके पैदा किया और बाद में फिर किन्हीं याज्ञिक लोगों के संपर्क में आकर के यज्ञ विज्ञान पर लिखा कि जहाँ जिन स्थानों में हवन होते हैं वहाँ के जैसे 50 ग्राम घी और 100 ग्राम की सामग्री से आप 200 मीटर के क्षेत्र के अंदर आप ऋणायन कणों का संकेंद्रण कर सकते हैं बहुत से। तो उसके उतने क्षेत्र में अब जब उसमें जब आहुतियों की मात्रा परिमाण बढ़ाएंगे तो अधिक क्षेत्र बढ़ता आएगा, हवन कुंड के आकार के अनुसार बढ़ेगा। तो औषधि गुणों से युक्त वायु सबसे बड़ा पर्यावरणीय चिकित्सा है और यज्ञ पर्यावरण की विषाक्तता को, प्रदूषण को दूर करने का सर्वोत्तम श्रेष्ठ उपाय है। ये कल से अपन चर्चा कर रहे हैं और कल हम लोगों ने सिर, गले से ऊपर के भाग सिर के, क्योंकि हमारा जो शरीर 107 मर्म स्थलों का केंद्र है, हमारे शरीर में 107 मर्म स्थल है जिसमें 3 महत्वपूर्ण है। 107 मर्म स्थलों में 3 महत्वपूर्ण है जिसमें एक सिर का भाग है, दूसरा हृदय प्रदेश है और तीसरों को वस्ती प्रसेद या कटी के नीचे का भाग लिखा, 3 भाग। और इसीलिए फिर हम लोगों ने इस बार के प्रशिक्षण शिविर में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो गले से नीचे के भाग में आते आते हम हृदय रोग में आए, उससे पहले आपको ये जो कंठकूप है ना, विशुद्धि चक्र है, करोटिड प्लेक्सिस, यहाँ वहीं थायराइड है और थायराइड की बीमारी आजकल बहुत हो रही है। थायराइड से और कैंसर से भी बड़ा उसको घातक मान रहे हैं। तो थायराइड के लिए उसके मात्रा को कम करना है, उसके नंबर को कम करना है तो धनिया पानी का प्रयोग बहुतायत करें, कोरिएंड्रल तत्व शरीर में, बॉडी में जाए धनिया का। तो उसके लिए जैसे वैदिक उपचार केंद्र दिल्ली वाले डॉक्टर बंसल जी बार बार इस बात को कहते हैं कि भाई 1 गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच खड़ी धनिया को आप रात में भिगा दो और सुबह उठ करके उसको आग में, उसके पतीली में चढ़ा के और आधा रह जाए, इतना उबालो आधा रह जाए पानी और फिर छान करके उसको पिएं तो धीरे धीरे आपके उस थायराइड का जो क्या नंबर होता है या दवाई का वो कम होता जाएगा थायराइड के लिए। एक तो एक प्रयोग पीने और खाने के लिए है, दूसरा अरण्य औषधियों में कल हमने आक, अकौआ, अंग्रेजी में मडार, मराठी में रुई, अब समझ गए किसको कह रहा हूं मैं, आकड़ा।
आंकड़े के जड़ में, जितना आंकड़ा पुराना होगा वृक्ष, उसके जड़ में गणेश की तरह आकृति जड़ में उभरती है और लोग उसकी पूजा करते हैं, गणेश जी उभर गए। उसके अंदर, उस जड़ के गणेश की आकृति वाले उसकी जड़ में और उसके छिलके में एमाइरिन और एक और तत्व है, वो महत्वपूर्ण है। माने पारद के समान गुण उसमें विद्यमान होता है, पारद के समान माना गया। और उसके जड़ के अंदर सर्वाधिक गुण है यकृत को उत्तेजित करना, लीवर फंक्शन को ठीक करना, लीवर के लिए बहुत बढ़िया उसमें गुण है। और दूसरा, जितने भी इंटरनल हार्मोनल इनबैलेंस है उसको ठीक करने की अद्भुत शक्ति उसमें है, चाहे वो थायराइड हो और चाहे अन्य कुछ भी हो। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके लिए उपयोगी है। तो उसका पाउडर करना, वो वैसे बहुत नमी होती है उसमें, वो छाया में रख दे रहो तो बहुत देर में सूखता है, उसको बहुत बार बार पाउडर करना पड़ता है, काट काट के फिर सुखा के। तो पाउडर, और उसका केवल एक खुराक आधा ग्राम की है, शहद के साथ उसको लें। किसी प्रकार के हार्मोनल, जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी कई हार्मोनल दृष्टि से कंसीव नहीं होता, उसके लिए, और भी पेनक्रियाज में कुछ हो या प्रोस्टेट में कुछ हो खराबी, उन सब के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये खाने के साथ साथ फिर उसको हवन में जलाएं, हवन में जलाएं, उसका पाउडर या उसके जड़ को ही धुआं दें, बहुत लाभ का देता है। और कईयों को मैंने ये प्रयोग करवाया। तो ये गले और थायराइड के लिए महत्वपूर्ण है। हृदय प्रदेश के अंदर वस्तुतः वात पित्त कफ की कुपित अवस्था में से रक्त और रस को बिगाड़ करके और हृदय में रक्त से जाने से हृदय का स्पंदन बिगड़ता है और फिर हृदय के सारे विकार शुरू होते हैं। इसलिए, और एक हमारी एक बहन ने तो पूछा भी, 3 महीने के बाद डॉक्टर वो बताया कि ट्रांसप्लांट करेंगे हार्ट, और बहुत परेशान है, वजन बढ़ रहे हैं। तो हार्ट डिजीज़ के लिए, हृदय को बल देने के लिए यज्ञोपैथी में मैंने अथर्ववेद से हृदय रोग निवारक सूक्त और औषधि लिखी। हृदय रोग निवारक सूक्त में मंत्रों में आया है, जैसे अनुसूर्यम उदयताम गौरोहित स्वर्णेन त्वय प्रदद्मसि। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं कि लाल रंग, सूर्य की लाल किरणों के द्वारा हृदय रोग का निवारण होगा। फिर वैद्यों ने लिखा कि रोगी के कमरे में लाल कांच, लाल शीशा लगा दें ताकि सूर्य किरणें लाल शीशे से होकर के रक्त वर्ण गोरोहित स्वर्णेन त्वापरिदद्मसु शुके सुते हरिमाणम रोपणाकासु दद्मसि अथो हरिद्रवस्ते हरिमाणम दद्मसि। शुकेशु, सुआ पक्षी उसके पास रखें। सुकेशु, रोपणाक एक पक्षी है, अभी उसका कोई उसमें नहीं आए हैं श्रवण जी, कोई नहीं, कौन सी पक्षी है। हरिद्रवेशु शब्द जरूर आया, हरिद्रा हल्दी का प्रयोग करें, तो ये उस सूक्त में आया। हृदय रोग निवारक उसमें औषधि महत्वपूर्ण लिखी कि हृदय को बल देने के लिए बढ़िया चीज कोई है तो अर्जुन वृक्ष है। अर्जुनेटिन के कारण अर्जुन वृक्ष बढ़िया काम करता है। और जटामासी, तीसरा है पोहकर मूल। पोहकर मूल, पोहकर की जड़, वैसे उसको आयुर्वेद में पुष्कर मूल लिखा है, पर पुष्कर मूल आप बाजार में पंसारी से मांगेंगे तो भगा देगा, आपको पता नहीं क्या मांग रहे हो। पुष्कर मूल नहीं जानते, पोहकर मूल जानते, इसलिए मैं पोहकर मूल बता रहा हूँ। कई अथर्ववेद में, ऋग्वेद में शब्द को प्रयोग हुए हैं ना, वो बाजार में प्रचलन में नहीं है। जैसे अजश्रृंगी एक औषधि है, कल हम बता रहे हैं कि सौर एंथ्रेक्स और ये
कोरोना आदि जीवट वायरस करने के लिए। तो कहा राक्षस रोग को भगाने वाले, जीवट रोग को भगाने वाले अजसिंगी औषधि। अथर्ववेद के ऋषि ने लिखा अजसिंग यजा रक्षा सर्वान गंधे न नाशाय, हे अजसिंगी औषधि तुम अपने गंध से सारे राक्षस रोगों को समाप्त कर देते हो। तो मैं इसको पढ़ा पहले और अजश्रृंगी मांगता रहा, कई साल नहीं मिला मुझे। जब आयुर्वेदिक फार्माकोपिया में पढ़ा कि अजश्रृंगी का दूसरा नाम बाजार में मेढ़ा सिंगी है, और मेढ़ा सिंगी जा करके कहा मेढ़ा सिंगी दो, तो झट भेड़ की सींग की तरह ऐसी खोखली सिंग की तरह वो दे दिया मेढ़ा सिंगी। तो बाजार में कुछ और होता है और वहाँ लोग और प्रयोग होता है। तो ऐसे ही पोहकर मूल, अर्जुन वृक्ष की छाल उसका अथवा उसका पाउडर, जटामासी और पोहकर मूल और 10 मूल, 10 मूल, इसी से 10 मूलारिष्ट बनता है। पूज्य स्वामी रामदेव जी ने 10 मूल क्वाथ वहाँ से आपको मिल जाता है, बना बनाया 10 मूल, और 10 वृक्षों की वो का मिश्रण है 10 मूल, वह कई नाम है उसमें, 10 मूल क्वाथ। और इसके साथ दालचीनी महत्वपूर्ण है। तो लिख रहे हैं तो फिर पहले लिख लो, फिर थोड़ा करेंगे। तो दारू हल्दी, निर्मली बीज, एक है भारंगी, है ना, ये हृदय रोग निवारक सामग्री में इन चीज़ों को प्रयोग करें। वैसे जटामासी इन सब में बढ़िया है, दालचीनी भी बहुत बढ़िया है। देखो जटामासी में बोर्नियोल एक विशेष तत्व है। अच्छा, बोर्नियोल क्या करता है, जैसे आयुर्वेद के वैद्यों ने क्या लिखा कि हृदय रोगी को जटामासी का पानी पीना चाहिए। अब कैसे पिएंगे, तो तांबे के एक गिलास में एक जटामासी, जटामासी का बाल छड़ दूसरा नाम है ना, बाल बाल की तरह होता है। तो जटामासी को एक जटामासी उस पर एक गिलास तांबे के पानी में भिगा दो। रात भर भीगने के बाद में सुबह उसको अच्छी तरह से मसल करके उस पानी को छान करके पी जाए। तो पीने से बोर्नियोल जब शरीर के अंदर जाएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा, रक्त को पतला करने का काम करता है, इसलिए हार्ट से बचाता है। ये सीधा एक गणित है, सिद्धांत है। अब उस बोर्नियोल तत्व को एक व्यक्ति एक जटामासी को पी लिया, अब उस जटामासी को और भी उसमें थोड़ा 2-4 जटामासी डाल दो और आग में जला दो। तो आग में जलने के बाद जो बोर्नियोल फैलेगा तो आसपास बैठे हुए लोगों के श्वासों से इंजेक्ट होकर के और रक्त में घुलनशील होने के कारण रक्त को पतला करेगा। ये सीधा गणित सिद्धांत है हार्ट के लिए। ऐसे ही दालचीनी का उपयोग है। सिनेमेक एल्डिहाइड 61% और यूजिनॉल 10% होने के कारण वह शुगर कंट्रोल में भी भूमिका निभाता है। सिनेमेक एल्डिहाइड हृदय हार्ट बीट को भी बढ़िया करता है और कफ आदि को भी निकालता है। तो वे अनेक गुणों वाली औषधियों का प्रयोग करें। और आयुर्वेद वैद्य ने लिखा कि हृदय रोगियों को जटामासी का पाउडर छाती के अंदर खूब इसमें ऊपर मलना चाहिए, लगाना चाहिए। उससे हृदय को बहुत शक्ति मिलती है। और जलाएं तो हृदय रोगों के निवारण की औषधियों में ये महत्वपूर्ण औषधियां हैं सामग्री में। इसलिए उस बहन को मैंने कहा कि भाई इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए और इसको करिए हवन का प्रयोग। तो शायद वो कुछ और, जैसे हमारे माननीय सुरेश भाई पटेल की पूजनीय माता जी भी इसी पीढ़ी से पीढ़ रही है, लेकिन अब उनको कोई ये नहीं हवन के कारण या जिसे। और फिर मैंने उसका आपको दिक्कत हो तो आप माननीय डॉक्टर तारा सिंह जी हैं, मीरा रोड भायंदर में है ना, मीरा रोड भायंदर क्षेत्र के पास है शायद, लगा हुआ है। और क्या साईं मंदिर के सामने है शायद, कोई स्वामी नारायण मंदिर में, साईं नहीं, स्वामी नारायण मंदिर के सामने है। वो दमदारी से मेरे यज्ञोपैथी के आधार पर ही वो सारा
फार्मूला से करते हैं और दमदारी से करते हैं, और कोमा में गए पेशेंटों को नहीं। वो यहाँ कब मैंने फ़ोन किया था, पर चूंकि उनके वहाँ हॉस्पिटल में और कोई है नहीं, सब गए हुए, तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो हृदय रोग निवारक सामग्री में यज्ञ के द्वारा आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो थायराइड, हृदय और उदरगत, कई बार पेट में कई समस्याएं होती हैं। हमारी निर्मला बहन जी को भी कल से समस्या हो रही है, और रात में चर्चा हुई तो मुझे ध्यान नहीं, फिर रात में सोचता रहा, चिंतन करता रहा, तो मुझे ध्यान आया कि ये दुर्वा दुबी, चूँकि यहाँ पर वो अमलतास है नहीं, तत्काल में क्या दें, तो ध्यान आया सुबह सुबह प्राणायाम करते करते दुर्वा दुबी तो महत्वपूर्ण औषधि है एसिडिटी के लिए, अल्सर के लिए, और पेट के सारे विकारों के लिए, पाइल्स के लिए। देखो आयुर्वेद के विद्वानों ने एक लिखा कि सर्वव्याधि नाशार्था दुर्वा, सब रोगों को नष्ट करने वाली धरती की संजीवनी है दुर्वा, माने दुबी, सब रोगों को नष्ट करने। दुर्वा दुबी, दुबड़ो दुबड़ो दूबा दूबा है, हाँ वो सब पूजा में रखते हैं, पानी सींचते हैं डुबा डुबा करके, धर्म कार्य में तो प्रयोग करते ही हैं। अच्छा, दुर्वा दुबड़ो दुबी, ये देखो दो होता है, एक दर्भ होता है, दर्भ कुश है, और दुबड़ो है, दुबा है। और इसको यजुर्वेद में एक मंत्र में आया स्वामी जी, कांडात कांडात पररोहंती दुर्वा प्रतनु, ऐसा आया मंत्र में कि हे दुर्वा औषधि, तुम कांड कांड से और पोर पोर से बढ़ते हो। वैसे दुबी की अनेक प्रजातियां आयुर्वेद ने लिखी, कई प्रजातियां हैं, लेकिन जो गठियारी दूब है, गांठ गांठ वाली दूब, जो एक गांठ पोर के बाद फिर गांठ से बढ़ती चली जाती है और कई कई लंबी रहती है, वो सबसे ज़्यादा गुणकारी है, उसका प्रयोग करें। तो जैसे और कुछ नहीं है तो उस दूबी के पत्ते को चबाते हुए आप उसी में टहलते रहिए घास में, और उसके लुगदी को थूकते रहिए और फिर खाते रहिए, तो एसिडिटी जितनी बनती है ना, उसके लिए वो बहुत बढ़िया काम करती है, अल्सर के लिए बढ़िया है, काम है। दूसरा है ना, स्वाभाविक है वो, और सर्व जगह सुलभ, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं मिलेगा। इधर दो तरह की दुर्वा आती है। अच्छा, एक गणपति को चढ़ाते हैं, उसको भी दुर्वा बोलते हैं। अच्छा, और एक दुर्वा जो जमीन पर ऑटोमेटिक फैलती है। हाँ, जमीन में ऑटोमेटिक चलती है, वही दुबी की बात कर रहा हूँ, उसी के लिए बढ़ रहा हूँ। गांठ गांठ से कांडात कांडात पर रोहंती पर ऐसी आती है, इसमें 3 पत्ते निकलते हैं, वो नहीं जो गणपति पे चढ़ाते हैं, वो चढ़ा, वैसे वो भी दुबी है। मैं दुबी की 21 प्रजातियां आयुर्वेद में लिखी, 21, लेकिन सबसे ज्यादा गुणकारी गठियारी दूब इसका नाम है, कि कांडात कांडात कांड कांड से, परुषा परुषा परी, कि पोर पोर से हे दूब तुम बढ़ते हो। वो यजुर्वेद के एक मंत्र में, और पंडित लोग खूब बोलते हैं इसको बार बार। तो दुबा, अब जैसे लिखा ना, सर्व व्याधि नाशार्था दुर्वा, इतना ही में नहीं रुका ऋषि, वो कहते तम होम एत, उसको हवन करो, उससे हवन करो, तम होमेत, उसको आहुति में दो। अब गीले हरे में लेंगे तो घी में डुबो डुबो करके आहुति दो, ऐसा सातवलेकर जी ने ऋग्वेद के 7वें मंडल के भाष्य मंत्र में लिखा कि दुबी को, दुर्वा को घी में डुबो डुबो करके स्वाहाकार किया करें, ऐसा लिखा। तो और यदि उसको छाया में सुखाया आपने, और छाया में सुखा करके वो सूख गया और उसको दबाओ तो पाउडर हो जाएगा, तो भी पाउडर को घी में डालकर हवन करो, और नहीं तो सामग्री में मिला दो, ये उसका प्रयोग है। छाया में सुखाने की इसलिए कहते हैं कि उसमें जो टेनिन तत्व है या टेनिक एसिड पर्याप्त मात्रा में है, वो उखाड़ दिया और धूप में डाल दिया तो उसका टेनिक एसिड टेनिन तत्व उड़ जाएगा, वो तत्वहीन हो जाएगा। कोई भी औषधि धूप में सूखा, पेड़ में लगा रहेगा, धरती में लगा रहेगा, तो उसके तत्व विद्यमान रहेंगे, वो नहीं उड़ेंगे। आपने उसको अलग करके और सुखाया तो उड़ जाएंगे तत्व। इसलिए छाया शुष्क,
छाया शुष्क उसको कहते हैं, छाया में सुखाकर प्रयोग करो। तो दूरवा। दूसरा अमलतास, समझ रहे ना अमलतास, केसिया फ्रूट अंग्रेजी में केसिया फ्रूट, अमलतास। अमलतास की फली लंबी होती है, पीले पीले फूल आते हैं झूमर की तरह, बढ़िया, और लंबा फली लटके। बाद में वो काली हो जाती है। अब काली सूख जाने के बाद काली हो जाती है, उसमें गुदा निकलेगा नहीं, उसको आप खरोचते रहोगे तब भी नहीं निकलेगा। इसलिए हरी फली का गुदा, उसमें एंथ्राक्विनोन नामक एक तत्व है जो उदर कृमि और मल को निकालने का बढ़िया काम करता है। एंथ्राक्विनोन कारण अमलतास की फली का गुदा। वैसे रक्त की तीक्ष्णता को भी कम करता है, माने हाई बीपी को ठीक करता है, या WBC RBC को ठीक करने का काम करता है, बहुत गुणकारी है। और 2 साल पहले तो मैं लेके आया था फली, और किसी ने हवन कुंड में वैसे ही डाल दिया बिना तोड़े, तब वो फटाका की तरफ फटा, अग्नि फैली, गैस भर गया उसमें। ऐसे ही नारियल भी होता है कई बार, तो उसको तोड़ करके कुचल करके फिर निकाल करके हवन में डालें तो उसका लाभ होगा। अच्छा, हाँ, उसमें सूखा हुआ, हाँ, काला काला होने पर मीठी लगती है, हाँ, और उसे कच्ची अवस्था में हरेपन में कड़वा रहता है, इसलिए शहद के साथ लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो खैर, उदर विकारों के लिए सामान्यतया ये अमलतास की फली कूट करके सामग्री में मिलाओ, और जल्द पेट में जैसे ज़्यादा गड़बड़ी है तो उसका प्रयोग करो। तीसरा, हवन में सामग्री में पेट को बढ़िया रखने या अल्सर या आंत को ठीक करने के लिए, आंत कृमियों को खत्म करने के लिए अंजीर फल है। अंजीर बहुत बढ़िया औषधि है, क्योंकि एक वैद्यराज ने लिखा कि उसमें फिसिन नामक एक विशिष्ट तत्व पाया जाता है जो आंत्र कृमि को नष्ट करता है। आंत्र कृमि को नष्ट करता है, आंत की कृमियों को भी खत्म करने की ताकत उसमें है। तो सामग्री में ये अंजीर जलाई जाती है, हम लोग जलाते हैं, वहाँ वृष्टि यज्ञ में तो खूब डालते हैं। वो रस्सी में ऐसे लगी काले काले सब माला की तरह बना रहता है, खूब डालते हैं। सुरेश भाई और अपने बेलानी जी है ना, वो खूब डालते हैं। तो उदर विकार के सामग्री में ये डालना चाहिए। अल्सर जो है ना, कई बार बहुत परेशान करता है लोगों को, अल्सर। और मैं भी पंडिताई दुखदाई है पंडिताई दुखदाई है। और लिखा, नरकम चेद इच्छेद पौरोहित्यम समाचरेत, नरक चाहिए तो पुरोहिताई कीजिए, ऐसा किसी ने लिखा। कारण यह है कि जहाँ जाओ वहीं यह सोचते हैं यजमान की पंडित को खिलाएंगे तो पुण्य मिलेगा, इसलिए तेल मसाला। मैं कई साल 1980 से लेकर 85-86 तक परेशान रहा, और डुडनल अल्सर हो गया, छाला हो गया, परेशान रहा, पंचारिष्ट आदि सारी दवाई पिया, कुछ लाभ थोड़ा बहुत हो, दबता रहा। यजुर्वेद को पढ़ते पढ़ते 23वें अध्याय में जब मैंने पढ़ा, अश्विभ्याम छागम मंत्र में आया, अश्विभ्याम छागम, छाग बकरी को कहते हैं। तो महर्षि दयानंद ने, गुजराती थे ना भाष्यकार, तो उन्होंने दिखाया अपान की निवृत्ति के लिए छेरी का दूध पिए, ऐसा उसका अर्थ लिखा। अपान की निवृत्ति के लिए छेरी का दूध पिए। 1985 में उज्जैन गया तो स्वामी आत्मदेव बहुत बड़ा वैद्य चिकित्सक थे। पूछा, स्वामी जी मुझे ये तकलीफ थी, इसको लूँ, ये क्या होगा? तो हाँ, बकरी का दूध, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो रायपुर गया, 530 रुपये में एक बकरी खरीदा। लोग चिल्लाने लगे, आचार्य जी बकरी पाल रहे। मैंने कहा भाई इलाज के लिए पाल रहा हूँ। मेरा बेटा उसको दूध देता था, 1 कप 1.5 कप निकलता, और धारोष्ण दूध ही छान करके पीता रहा। लगभग 3-4 महीना ही वो पिया मैंने, और आज आपके सामने हूँ। कितना मिर्च मसाला खाता हूँ, कभी मुझे पेट की तकलीफ नहीं होती।
तो अब ये करें तो कोई बात है, लेकिन वेद ने समाधान दे दिया है कर सकते हैं। तो चलते चलते आपको बता दिया उदर विकार के लिए। क्या गांधी जी को भी था क्या अल्सर? हैं? गांधी जी बकरी पाले थे, उसको असल में लिखा है सतपथ ब्राह्मण, अजाहा सर्वा औषधि रत्ती, बकरी केवल औषधि खाती और कुछ नहीं खाती। उसके छींक में उसके वो जो फुर करके जो करती है उसमें टीबी के कीटाणु मर जाते हैं, इसलिए 6 रोगों के सिराने में बकरी बांधते थे। ऐसा करते थे। तो उदर विकार, थायराइड, हृदय रोग, उधर थोड़ी चर्चा की। अभी बहुत सारी बकरी बीमार नहीं पड़ती, 6 रोगी के पास में रहेगी। नहीं, बकरी के उसके गंध में और उसको आग्नेय पशु का, आग्नेय पशु उसमें अग्नि का गुण होता है, इसलिए ये सारे टीबी के कीटाणु भस्म हो जाते हैं। हाँ, बकरी है, भेड़ है, ये सब ग्राम्य पशु अलग अलग हैं। पशु पक्षी से हम हीन होते चले जा रहे। सुआ पक्षी की बात करते ना, सुकेश्वर हिरमाण भी आया है, गिलोय, हाँ औषधि खाती है वो। डायबिटिक और कुछ और चीज़ें रह गई हैं, 12-5 हुए हैं भाई, देख लो। एक तो हाँ बताते हैं बस, ये थोड़ा, ये हमारी निर्मला बहन जी ने ये पत्थर चटा पाषाण भेद दिया है। ये पथरी नाश की सबसे बढ़िया दवाई है, और इसके पत्ते में कार्बाक्राल नामक एक विशेष तत्व होता है जो हैजे की सर्वसुलभ औषधि है। हैजे की सर्वसुलभ औषधि हैजे की। ये पाषाण भेद, पत्थर चुरा, कंट्री मेलो, ऐसा कुछ नाम है इसका अंग्रेजी में, पत्थर चट्टा, संस्कृत में पाषाण भेद। पत्ते में कार्बाक्राल नामक विशिष्ट तत्व इसी में है जो हैजे की सबसे बढ़िया। पत्ता ही इसको, पत्ते को ऐसे जमीन में खोज दो, लग जाता है। प्री पक्षाल गुप्ता जी, उम्र 9 साल का है बालक, और कल से वो बुरी बॉडी में एलर्जी होती, लाल लाल चिकोटे होते हैं, कभी सर में और कभी उसमें होते हैं, सूजन आ जाता है। और दूसरा प्रियंका बलेचा जी ने भी शरीर में होने वाली गांठों के निवारण के लिए हवन सामग्री की जानकारी चाहिए है। तो पहले और करने के बजाय इसको कह दूं कि छूट जाता, कल से छूट रहा है। और उसको मैंने अपने गुप्ता जी को भी, उनके माता पिता को बताया था कि एक तो सौंफ का पानी उसको पिलाओ तो एलर्जी में बढ़िया काम करती पिलाने में, और दूसरा चिरायता, काल में भूई नीम, वही काल में घुसे ही है, और एक उनको बताया मंजिष्ठ, मजीठ, हवन सामग्री में इसको, या इस इतने को ही जलाएं हवन में। दूसरा सोचता रहा रात में और दिमाग चलता रहा, कुछ डायरी निकाला, देखा तो एक चीज़ और बढ़िया मिला कि रक्त की गांठों को बिखेर देने वाला, रक्त को परिशुद्ध करने वाला बहुत बढ़िया तत्व है। वो है एक नाम, उसका है कंथारी। कंथारी का दूसरा नाम है गृध्रनखी। गृध्रनखी, गिद्ध के नाखून की तरह है, तीखी, गृध्रनखी। मराठी में कंथा खेल, उसी का नाम मराठी भाषा में कंथा खेल लिखा आयुर्वेद फार्माकोपिया में, और गुजराती में कंथारो। कंथारो, इसके साथ इसके वृक्ष के छाल और उसके पत्ते का काढ़ा, क्वाथ काढ़ा बना के पिलाएं। कुछ ही दिनों में, जैसे उनके पक्षकाल गुप्ता के उसमें ब्लड रिपोर्ट में जो है ना, सारे ब्लड के जो लिखा 300 और कुछ से ऊपर, जो लगभग 0.21 होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा है, तो वो जल्दी लेवल में ला देगा ये कंथारी का छाल और पत्ते का क्वाथ। और उसको सामग्री में भी डालें तो श्वासों से भी जाने दीजिए उसके अंदर,
तो उसको बहुत लाभ होगा। और उसके साथ कदाचित आप एक चीज और जोड़ दें जिसका नाम है हेमकंद। हेमकंद, उसका दूसरा नाम है दुग्धकंद। मराठी भाषा में उसका नाम है विकट, गुजराती में दूधियो, समझ जाए, दूधियो नहीं, दूधियो, हेमकंद, दुग्धकंद। और उसमें जिस ग्रंथ में मैंने पढ़ा उसे लिखा है कि मुंबई में गुजराती पंसारियों के यहाँ मिलती है, लिखा है। हाँ, लिखा है मुंबई में गुजराती। उसको हेमकंद को आयुर्वेद के विद्वानों ने लिखा विसर्प वैरी, उसका नाम लिखा उसका विसर्प वैरी। विसर्प माने गांठों को खत्म करने, विसर्प गांठ के का शत्रु है वो, बढ़िया चीज है। एक तो होता है विसर्प और एक होता है विद्रध। तो विद्रध है फोड़े फुंसी जो ऊपर निकले, विद्रधी, और विसर्प जो अंदर गांठ बने। और हेमकंद को विसर्प वैरी लिखा। तो प्रियंका जी आपका हो गया, और बेचारे पक्षकाल का भी पक्ष आपने गुप्ता जी का हुआ है। हाँ, वो लेंगे उसको। ये गांठों का हो गया। ये तो नसों और साइटिका आदि के लिए है, इसको दिव्य धारा प्रयोग किया करते रहिए, है ना, दिव्य धारा। हाँ, वो उसके लिए लेंगे। पथरी की चर्चा हो रही थी, कुल्थी की बात कल कही थी। और एक और मेरे ध्यान में आया कि इंद्रजौ, पथरी के कण को निकालने के लिए इंद्रजौ, जिसको कुटज कहते हैं, कुड़ा या कुरैया भी कहते हैं, इंद्रजौ के नाम से मिलता है सामग्री में, बहुत मात्रा में इसको डालते हैं इंद्रजौ, कड़वी दवाई। तो इंद्रजौ का पाउडर और निशोथ एक औषधि है, निशोथ। इसका आधा ग्राम माने 1 ग्राम चूर्ण दूध की लस्सी अथवा चावल को धो करके जो चावल का धोवन पानी निकलता उसके साथ में पिए तो पथरी के कण आसानी से जल्दी निकल जाएंगे। बार बार पथरी का होता है ना शिकायत, उसके लिए इंद्रजौ और निशोथ का चूर्ण बढ़िया। मधुमेह है ना, पथरी कहीं भी हो उसके लिए है इंद्रजौ और निशोथ का चूर्ण। ब्लड ब्लडर में से निकल जाएगी, वो थोड़ा हाँ कठिन होता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो टाइम लगेगा उसको। जो क्रानिक है तो क्रानिक लेट लगेगा उसके लिए, लेकिन देगा लाभ। डायबिटिक, मधुमेह आदि के लिए आज वायु की गुणवत्ता खराब होने और खान पान में विषाक्तता आने के कारण आज हर 10वां व्यक्ति डायबिटिक है। पूरे भारतवर्ष में आंकड़ा है, हर 10वां व्यक्ति, 10 आदमी में 1 आदमी, और उसका वो बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड जाता है, उसमें यूरिया और सुपर फास्फेट आदि जाते हैं, इसलिए तो अब जैविक की ओर आ रहे हैं ना। तो मधुमेह के निवारण के लिए हवन की सामग्री में जो आप डाल लें उसमें सबसे बढ़िया तो दारू हल्दी और ये पीले रंग की हल्दी, निर्मली बीज, और जितने इंसुलिन वाले पदार्थ हैं, सेम की फली है, भिंडी है, भिंडी की जड़ सामग्री में डाला तो भिंडी के जड़, करेला, सेम फली, ये सभी इंसुलिन वाले चीज़ें इसको खाते हैं। इन सबसे भी बढ़िया तत्व विद्यमान है गुड़मार। गुड़मार के पत्ते मिलते हैं, गुड़मार के पत्ते
बेल के पत्ते, बेल पत्र 3-3 पत्ते शिव जी में चढ़ाते हैं, बेल पत्र। बरगद के पत्ते, बट के पत्ते, और जामुन के चाहे गुठली मिले, चाहे पत्ता मिले, चाहे छिलका मिले, है ना, ये सब प्रयोग करना चाहिए। और फिर दालचीनी मिला दो उसमें और सामग्री में, और जड़ी बूटी, रोगनाशक, पुष्टिकारक औषधियाँ। अब इसमें बेल की पत्ती में या गुड़मार में कैल्शियम ऑक्जेलेट पर्याप्त मात्रा में है, गिम्नेमिक एसिड पर्याप्त मात्रा में है, एल्ब्यूमिनाइट्स है, और शर्करा पाचक किण्व, चाहे बेल की पत्ती में हो, चाहे जामुन में हो, और चाहे बड़ के पत्ते में, चाहे गुड़मार में हो। गुड़मार नाम ही पड़ा गुड़ को मारने वाला, गुड़मार। और गुड़मार के पत्ते को किसी को खिला दो, और गुड़मार के पत्ते को चबा जाने के बाद में उसको मिठाई खाने के लिए दो, तो उसको मिठाई भी मिट्टी की तरह लगेगी। हाँ, बेल है, गुड़मार यहाँ है, गुड़मार के बेल है। पत्ता खिला दिया ना तो वो शक्कर का कितना भी खा ले, कुछ भी। हाँ जी हाँ, शक्कर खा तो भी वो मिट्टी जैसा लगेगा। हाँ हाँ, यही गुड़मार, इसका नाम ही मधुनाशिनी है। और स्वामी जी ने तो मधुनाशिनी टेबलेट बना दी, उसमें सब है। तो गुड़मार के ये पत्ते है ना, हाँ, बेल लंबी चढ़ती, पेड़ों में चढ़ती है। गुड़मार पंसारियों के यहाँ मिल जाती, सूखी आसानी से लगती। है तो शुगर नाश के लिए, वैसे इसमें और भी जोड़ लो, आक, अकौआ, रुई के पत्ते, आक, अकौआ, रुई के पत्ते। यद्यपि उसको तोड़ते समय सावधानी रखें कि दूध आंख में ना छीटे, क्योंकि बहुत हानि आंख के लिए होता है, आक, अकौआ। अच्छा, ये अर्क जो है ना, इसका नाम संस्कृत में अर्क है, अंग्रेजी में तो मेडार है, मेडार, और मराठी में रुई है, कई बार हम चर्चा कर रहे हैं। और शतपथ ब्राह्मण के अंदर लिखा अर्क पर्णेन जुहोति, अर्को वा अग्नि ही, और आर्की नाशयते व्याधिम। ये अर्क जो है, आक, अकौआ, फुड़हर, ये व्याधियों को विनष्ट करने वाली चीज है। अर्क पर्णेन जुहोति, अर्क के पत्ते का हवन करे, उसके फूल का हवन करे, उसके जड़ का हमने बता दिया। और मेरे कृषि फार्म में जो मेरा बेटा जहाँ खेती कर रहा है, वहाँ लगभग 12-13 पेड़ अर्क के हैं, और वो अपने आप उगते रहते हैं। और उसको अर्क का एक विशेष बात यह है कि उसको सूर्य उपासना का एक केंद्र माना, और सूर्य के प्रभावों से उसकी शक्ति घटती और बढ़ती है, अर्थात दक्षिणायन में उसका प्रभाव क्षीण होता है और उत्तरायण में बढ़ता है अर्क पर्ण। इसलिए आक, अकौआ। और कभी व्हाट्सएप में चला था कि डायबिटिक रोगियों को आक के उस मेडार के पत्ते को अपने पैरों के तलवे में ऐसे बांधना चाहिए। तो एक तरफ चिकना होता है और दूसरे तरफ उसकी नस नाड़ियाँ होती हैं, तो नस नाड़ियों वाला भाग जो है पैर के तलवों में लगे, चिकना बाहर रहे, और पूरा लगा करके ऊपर से मोजा या कोई कपड़े से बांध लो। वो 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लगा रहे, क्योंकि पेनक्रियाज का पॉइंट यहाँ है। इसीलिए लिखा ना, करेला ला बाजार से, और करेला को एक थाली में फैला दो और उसके ऊपर खड़े होकर के और उसी में से चलते रहो, और जब कुछ देर हो जाए तो मुंह में कड़वापन आ जाए तब बंद करो। शुगर नाश के लिए बढ़िया उसका प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं। हृदय रोगियों के लिए मुद्रा, बहुत बढ़िया मुद्रा, पान मुद्रा, उसको करना चाहिए, बहुत बल देगा। तो वो क्या है कि तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ के मूल में लगाओ, ऐसा लगाया, और अनामिका और मध्यमा 2 उंगलियां हैं, उसमें अंगूठा में ऐसे अंगूठा के मूल भाग में लगा दो, और ये जो कनिष्ठिका उंगली है ये अलग रहे। ये हृदय रोग को, हृदय को बल देने के लिए इसको महत्वपूर्ण मुद्रा कहते हैं। 5 मिनट 7 मिनट जितनी देर कर सको करो, तो लाभकारी हृदय रोगियों के लिए।
अपान मुद्रा, अपान वो पान वायु वाली दूसरी है, ये अपान, ठीक है। हाँ ये अपान, ये तो अपान है, उसको भी करते हैं। तो अपान के उसके निवृत्त हृदय रोगियों के लिए। तो और